शहर में नो एंट्री के समय को लेकर चल रहा व्यापारियों और प्रशासन के बीच गतिरोध अब समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रशासन ने व्यापारियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब दिन में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात में लोहा मंडी क्षेत्र के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। व्यापारिक संगठनों ने बताया है कि पहले पुलिस और जिला प्रशासन के आदेशों में विरोधाभास था, जिससे व्यापारियों को असुविधा हो रही थी, लेकिन अब वह दुविधा पूरी तरह समाप्त हो गई है। प्रशासन के आदेश के बाद हाउस रोड और पोलो ग्राउंड रोड पर भी दिन में 12 बजे से 3 बजे तक ट्रांसपोर्ट गतिविधियां शुरू हो गई हैं। व्यापारिक संगठनों ने जिला और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन ने व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए संतुलित निर्णय लिया है। साथ ही मीडिया का भी धन्यवाद किया कि जिन्होंने व्यापारियों की बात प्रशासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 2 दिन के व्यापार बंद से शहर को लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अब व्यापार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। संगठनों ने आश्वस्त किया है कि आगे शहर के व्यापार में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और सभी व्यापारी प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारा जो नो एंट्री के समय को लेकर जो प्रशासन से गतिरोध चल रहा था, वो जिला प्रशासन और आपका पुलिस प्रशासन दोनों से मीटिंगें होने के बाद उनका जो रुख सकारात्मक रहा और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी बैठकें हुई, उनके परिणाम स्वरूप जो समय हमको दिन का चाहिए था 12 से 5 और रात का समय लोहा मंडी में आने के लिए 10 से सुबह 6 बजे तक का, वो फाइनल उन्होंने हमको दे दिया है। और जो शहर की अव्यवस्था हो रही थी नो एंट्री के समय को लेकर, जो विरोधाभास था, पुलिस प्रशासन में जिला प्रशासन के ऑर्डर ऑलरेडी थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको नहीं मान रहा था या रोक रहा था, वो भी सब दुविधा जो ख़त्म कर दी गई है। आज की तारीख में राहु से भी हम रेगुलर रोड चल सकता है। उसके बाद में आपका पचकुइया भी 12 से 3 चालू कर दिया है, प्लस आपका अपना जो पोलो ग्राउंड रोड है वो भी 12 से 3 चालू हो गया दिन में, जिससे व्यापारियों को कोई असुविधा नहीं हो, इंडस्ट्रीज भी काम चलता रहे। तो हमारा व्यापार जो है वो वापस से अपनी उसी गति पे आ जाएगा जिस तरीके से हमारे शहर का व्यापार चल रहा था। उन सबको आज हम सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जागरूक है व्यापार के प्रति, हमारी समस्याओं के प्रति, और हमने भी उनके साथ जो सामंजस्य बिठाया है उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि शहर के हम हमारे व्यापारिक संगठनों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरा सहयोग किया इस बंद के दौरान। उनको भी जो व्यापार बंद करने में जो तकलीफ आई है, उनका व्यापार नहीं चला उसके लिए जो तकलीफ आई, वो निश्चित ही खेदजनक है। लेकिन अब जो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जितने आदेश हैं वो आपके बिल्कुल पटल पे आ चुके हैं। आगे से कोई असुविधा नहीं होगी व्यापार करने में व्यापारी को या परिवहनकर्ता को। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम मीडिया भाई को भी मेरा मीडिया भाइयों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देने की, जिन्होंने वास्तव में हमारी बात को शहर हित में व्यापार को ध्यान में रखते हुए जो एक अच्छा कवरेज भी दिया और अच्छा उन्होंने जो हमने मांग रखी थी उसको अच्छे ढंग से प्रशासन के सामने भी रखा। तो निश्चित ही हमारे सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जो हमारे जितने सहयोगी रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इमीडिएट मतलब आज की तारीख से अभी से ही हम व्यापार पे वापस से आ चुके हैं। हमने ऐसा मतलब जो प्रशासन का जैसे ही आदेश हुआ, बाइट हो चुकी हमारी प्रशासन की तरफ से भी, उन्होंने ऑलरेडी मीडिया में दे दिया है। और हम आने वाले समय में जो अभी हमारी 2 दिन की जो अवरोध पैदा हुआ था, अवरोध तो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन 2 दिन का जो हमारा स्वैच्छिक व्यापार बंद था, अब वो आगे हमारा सतत चालू रहेगा और किसी तरीके की कोई असुविधा शहर को नहीं होगी। बंद को लेकर आज तीसरा दिन था, कितना व्यापार प्रभावित? एवरेज मान के चले इंदौर शहर का पर डे 400 से 500 करोड़ का व्यापार होता है, जो 2 दिन से पूर्ण रूप से बंद हो गया था। तो निश्चित ही मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान है, राजस्व का भी नुकसान है, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। वो अब वापस से पटरी पे आ जाएगा और हम वापस से समाज की, वो देश की, प्रदेश की सेवा कर पाएंगे। जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सहयोग प्रदान करेंगे व्यापार को। देखिए 2 बार पहले भी मीटिंग हुई है, कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ऊपर हमारे नहीं लगाए गए थे। मीटिंग में भी चर्चा हुई और उनको अवगत भी कराया गया, और इस बाबत पुलिस ने भी उनको अवगत कराया गया, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमें लिखित में जानकारी मिले। इस बाबत हमने पुलिस से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जो हमारे जो डिसीजन थे उनको यथावत रखा गया।
और उसी के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है सुगमता से चल सके और उसमें जनता के हितों का भी ख्याल रखा गया है ताकि जो नो एंट्री के जो बिंदु है उनका पालन पूर्णतः किया जाए ताकि पब्लिक का जो पीक आवर्स है उनमें उनको कोई दिक्कत ना रहे। तो क्या क्या मार्ग जो है वो उनकी डिमांड के अनुसार खोल दिए गए हैं? देखिए उसमें जो 3 तरह के मार्ग है, पोलो ग्राउंड वाला है जिसमें कि 6 बजे से 12 बजे तक और 15 बजे से 3 बजे से 11 बजे तक का जो है स्लॉट बंद के लिए रखा गया है और इसके अलावा लोहा मंडी में भी ये इस तरह से हमने कुछ घंटों की इनको छूट दी है और चंदन नगर चौराहे पंचकुइया उसमें भी हमने छूट इनको दी है जो पीक आवर्स का ध्यान रखते हुए सेव करते हुए इनको अनुमति प्रदान की गई है। राउत सर्कल में लक्ष्य 24 घंटे की मांग की थी। और देखिए जो बाकी चीजें यथावत रहेंगी जैसी हमारे चर्चा हुई है उसके अकॉर्डिंग यथावत है। ब्यूरो रिपोर्ट सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश।